नमस्ते एवरीवन। बहुत लोगों के डाउट्स थे कि कैंडिडेट्स की कैसे इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ऐप डाउनलोड करनी है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऐप है, जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन ऐप। वो दोनों आईफोन और एंड्रॉयड में अवेलेबल है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे। आपको वहाँ जाके वोटर हेल्पलाइन ऐप बस लिखना है और डाउनलोड करना है, और उस पर जाके आपको कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, ये जो बीच में जो बटन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करनी है। कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब कि अभी जैसे लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं या फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन चल रहे हैं, तो या उसको दूसरा बोलते हैं जनरल इलेक्शन। तो हमें यहाँ पे ये बॉटम राइट में ये बटन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें स्टेट सिलेक्ट करनी है। जनरल इलेक्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और स्टेट सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम सपोज करिए मैं महाराष्ट्र का आपको बताता हूँ। सो महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे और महाराष्ट्र सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूंसी सिलेक्ट करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी मेक श्योर करेंगे कि आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डालनी है, ना कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या फिर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी डालेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे 7 मई को बारामती में इलेक्शन है। सो बारामती हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सो बारामती को सिलेक्ट करने के बाद ये आपको चेक बटन क्लिक करना होगा। चेक बटन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा 66 कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं। 66 कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें से हमें सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है। सो ऊपर से आपको यहाँ पे ऐसे स्लाइड करना है, स्क्रॉल करके राइट में जाना है। राइट में जाएंगे तो ये 38 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट कर रहे हैं उसका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा। और ये जो लिस्ट आएगा इसमें ऑर्डर्ड होगा। तो वो जो फर्स्ट 3, 4, 5, 6 जो एरिया होता है, जो शुरू के जो कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब कि अगर आपके 38 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, इसका मतलब है कि पोलिंग बूथ के ऊपर, वहाँ पे स्टेशन के ऊपर 2 या 3 आपकी ईवीएम बटन मशीन्स होंगी। और पहले वाली मशीन पे आपके नेशनल पार्टीज़ का जिसका रिकग्निशन है वो वाली पार्टीज़ आपको वहाँ दिखेंगी। तो आपका दिखेंगे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पार्टी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी है, बीएसपी पार्टी। सेकंड है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। थर्ड है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। तो ऐसे करके हम ऐसे डाउनवर्ड नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो आपको सारे कैंडिडेट्स दिखेंगे। और कोई भी ऐसे कैंडिडेट्स को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट का करता हूँ, तो ऐसे करके पूरा उनका एज, फादर सब कुछ आएगा। उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एफिडेविट आएगा। फिर मैं सेकंड वाले को करूँगा, जैसे कि सुनित्रा अजीत दादा पवार का जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो उनका नेम, उनके फादर का नाम, हस्बैंड का नाम सब कुछ आएगा, एज आएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो उनका यहाँ पे एफिडेविट दिखेगा, जो बोलते हैं फॉर्म 26। इस पर क्लिक करेंगे तो उसका एफिडेविट उनका दिखेगा, जिस पे सब कुछ लिखा होगा कि उनका क्या क्या उन्होंने अपना वहाँ पे लिखा है अपना, जैसे कि एजुकेशन हो गया एंड ऑल, वो सब आपको पता है। और ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसे करके 3rd नंबर कैंडिडेट, 4th नंबर कैंडिडेट, ऐसे किसी का भी देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट्स। एंड उनका जो फोटो जो उनका होगा, ये सेम टू सेम फोटोज जो यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये सेम टू सेम फोटोज आपको ईवीएम मशीन के ऊपर भी दिखेंगे। तो आपको बस मेक श्योर करना है ये फोटोज़, ये जो नेम्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो बारामती हमने सिलेक्ट करा है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो बटन नंबर 1 जो ईवीएम पे होगा वो बीएसपी होगा। बटन नंबर 2 जो होगा वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी होगा। बटन नंबर 3 जो होगा वो सुप्रिया सुले, इनका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार का होगा। ऐसे करके होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा 2-3 कैंडिडेट्स का बता देता हूँ। फर्स्ट पार्टी जो है, जो बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो बेसिकली एक नेशनलिस्ट पार्टी है, तो वो इलेक्शन लड़ी है, वो फर्स्ट बटन हो गया। सेकंड बटन जो है वो हमारा सुनित्रा अजीत दादा पवार का जो पार्टी है वो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। वो जो है वो एक एनडीए अलायंस, मतलब कि जो बीजेपी का जो अलायंस है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके साथ उनका अलायंस पार्टनर है। सो यहाँ पे ये एनडीए अलायंस हो गया, ठीक है। और ये जो बटन नंबर 2 पे जो कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंडर एनडीए अलायंस पार्टनरशिप। ओके, सो बटन नंबर 2 पे उनका हो गया। बटन नंबर 3 पे जैसे सुप्रिया सुले, इनका है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार।
इनका जो अलायंस है वो है यूपीए अलायंस, जो कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है और ये उनके अलायंस पार्टनर है। तो ये जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जैसे कि कांग्रेस पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, जाके वो राहुल गांधी हो गए या फिर कोई भी जो कैंडिडेट उनका सिलेक्ट करेंगे वो उनका अलायंस पार्टनर होगा। तो ऐसे करके हमने 2-3 उनका बता दिया है, बाकी सबका भी आप खुद से गूगल करके देख सकते हैं। सो बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको सिंबल्स नहीं दिखेंगे, सिंबल्स यहाँ पे नहीं दिखते, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको सिंबल्स भी दिखेंगे कि किसके किसके क्या सिंबल्स हैं। बिकॉज बारामती में प्रॉब्लम क्या है कि बारामती के अंदर ना तो नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस का हैंड है, ना ही नेशनलिस्ट पार्टी बोल रहा हूँ, नेशनल पार्टीज़ में से ना तो लोटस सिंबल जो कि कमल है वो होगा यहाँ पे, और ना ही आपका कांग्रेस का जो हैंड सिंबल होता है वो होगा आपका बारामती में। तो दोनों ही आपके जो पार्टी के सिंबल्स हैं वो बारामती में नहीं है। उनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, उनका जो है वो उनका क्लॉक सिंबल होता है, और सुप्रिया सुले जी का जो नेशनल कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार जी का जो पार्टी है वो उनका ट्रम्पेट सिंबल होता है। लेकिन वो यहाँ पे इस ऐप में नहीं मुझे कहीं दिखे। तो लेकिन हम ये आपको ये बता रहे हैं कि ये कैंडिडेट्स को आप आराम से देख के बटन नंबर, ये जिस ऑर्डर में कंटेस्टिंग, मेक श्योर करना है आपको कंटेस्टिंग क्लिक करके ही बटन नंबर 1, बटन नंबर 2, बटन नंबर 3, बटन नंबर 4, बटन नंबर 5, ऐसे करके आपको सबका देख सकते हैं। और जो भी आपको कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उन लोगों का आप बटन नंबर के हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था, इसलिए मैंने एक बारामती के लिए बनाया। और ऐसे करके आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी का, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का आप देख सकते हैं। धन्यवाद।